सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो। तो देखिए, आज एक विशेष बातचीत। क्यों? क्योंकि अब पर्व, कई बार ये होता है, कई दिवस में स्वपन बड़े विशेष होते हैं। और आज जो दिवस है, इसमें आप भक्ति साधना का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप इष्ट देव किसी को भी हैं, आपका कोई भी इष्ट देव है, किसी की भी आप आराधना करते हो, पर उसमें आवश्यक ये होता है श्रद्धा, पूर्ण रूप से श्रद्धा। और दूसरी चीज, मुहूर्त होना चाहिए पूजा का। स्थायी स्थिर लगन में, वृषभ लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो या कुंभ लगन हो, 4 लगन शुभ होते हैं पूजा आरंभ करने के लिए और पूजा करने के लिए। तो इसमें रात्रि का भी कई बार मुहूर्त बन जाता है, रात्रि का भी होता है, हर दिन ही होता है। पर इसमें विशेष बात यह होती है कि इसमें स्वपन जो होते हैं तो बड़े विशेष होते हैं। होता कल्पना है, किंतु ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो, तो ये होता है। अब दूसरी चीज आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ प्रश्न, तो एक प्रश्न तो यही था कि होली पर हम साधना करना चाहते, किस देवता या देवी की करें। तो देखिए, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है होली पर्व, आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की उपासना इनकी करिएगा। क्योंकि होली पर्व विशेष साधना, और होली बड़ी विशेष होती है। और इसमें यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इनकी आराधना की जाती है होली पर विशेष तौर पर। वैसे तो सभी देवी देवताएं मान्य होते हैं, किंतु विशेष तौर पर जो दिवस है वो इनको समर्पित होता है। तो इनकी भक्ति में आप डूब जाइए, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, भगवान गोविंद की आराधना, और उनको अगर हो सकता है तो माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और उनके समक्ष प्रार्थना करिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है प्रभु सबके सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। तो ये आप करिएगा वैसे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर किसी के साथ मनमुटाव है तो उसको भूल करके आप उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार की शुरुआत नहीं कीजिए, क्योंकि ये दिवस ही ऐसा होता है। वैसे तो ये है कि कभी किसी के साथ मनमुटाव, क्योंकि मानव मात्र हैं हम, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम मनमुटाव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ये होता है, तो फिर भी हमें कई बार क्षमा सबसे बड़ा दान होता है। तो चलिए, अब हम स्वप्न बता रहे जाने हैं, तो आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि एक लड़का है और उसके हाथ में एक कागज़ है, एक पेंसिल है, और सामने बोर्ड है आपका, ये क्या कहते हैं, काले रंग का। और ऊपर बोर्ड पर जो अंकित हो रहे हैं, अंकित है
वो सब कुछ वो कॉपी पर लिख रहा है। ये स्वपन की बात है। 1-5 उसने भी 1-5 दर्ज किया, 3-6 उसने भी 3-6 दर्ज किया, 9-0 उसने भी 9-0 दर्ज किया केवल पेंसिल से, 3-8 उसने भी 3-8, 0-5 0-5, इस तरीके से गणना उसकी हो रही है। तो एकदम से ही वहाँ पर एक विशाल का शेर आता है। देखिए ये स्वप्न की बात है, वैसे हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हों, आप घर पे हों या आप ऐसी जगह पर हों तो सामने शेर चला आए। तो ये तो स्वप्न, देखिए कल्पना मात्र, कल्पना कहाँ ले जाती है। तो उसको देख करके वो डर के वहाँ से भाग जाता है और शेर क्या होता है, मनुष्य में परिवर्तित हो जाता है तुरंत तुरंत। अब ये स्वप्न तृतीय पहर का, अब आपकी दृष्टि के ऊपर, आप किस दृष्टि से देखते हो। तो हमने पहले भी कहा, अब भी कहेंगे कि भक्ति आप अवश्य करिएगा, दान पुण्य करते रहिएगा और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए सबके लिए। तो चलिए ये आपको बता दिया किस तरीके से आज स्वप्न, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।